हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज के दिन SAR टेलीवेंचर लिमिटेड अर्थात सार टेलीवेंचर लिमिटेड SME IPO ओपन हो चुका है। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, IPO डिटेल, फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है और तुम बताएंगे अपना व्यू कि इस SME IPO में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। कंपनी का अगर मुख्य रूप से काम देख लिया जाए तो यह 4G 5G सेक्टर से संबंधित कंपनी है और इन्हीं से संबंधित जो इक्विपमेंट बनाती है और उनको सेल करती है तथा रेंट पर देती है। और देखा जाए तो 4G 5G इक्विपमेंट के अलावा यह जो 4G और 5G टावर्स होते हैं इनका मैन्युफैक्चर करके भी यह रेंट पर और लीज पर उपलब्ध करवाती है। तो जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसा जानते ही होंगे कि जियो और एयरटेल हुआ, वोडाफोन आइडिया हुआ, तो इस प्रकार की कंपनियां इनके जो टावर्स होते हैं उनको लीज पर लेती है। कंपनी ने देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में कंपनी ने 373 से ज़्यादा जो इसके टावर्स थे अभी तक लीज में दे दिए हैं। और कंपनी का लक्ष्य है कि 2 से 3 सालों में 2000 से और अधिक टावर लगाने का इनका लक्ष्य है। और कंपनी देखा जाए तो साथ साथ में ये फाइबर केबल बिछाने का काम भी करती है। यानी देखा जाए तो 5G और 4G सेक्टर से जितने भी संबंधित काम हो वो लगभग सभी करती है। और जो टावर्स मेंटेनेंस है इनका भी काम करती है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हम IPO की डिटेल के बारे में। IPO 1 नवंबर यानी आज के दिन ओपन हो चुका है और 3 नवंबर तक ओपन रहेगा। और जैसा प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 52 रुपये से 55 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और जब भी हम IPO SME IPO को अप्लाई करते हैं तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करते हैं, अर्थात इसको 55 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही अप्लाई करना। लॉट साइज देख ले रहे हैं तो 2000 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देख ले रहे हैं इस SME IPO का तो 24.75 करोड़ टोटल इशू साइज रखा गया। लिस्टिंग इसकी NSE SME पर होगी। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं जो एंकर इन्वेस्टर है उनके लिए 28.36% का रिजर्वेशन, मार्केट मेकर्स के लिए 5.10% का रिजर्वेशन, QIB के लिए देखते हैं तो 18.82% का रिजर्वेशन, और जो HNI है इनके लिए भी लगभग 14.43% का रिजर्वेशन रखा गया। और रिटेल भाइयों के लिए ठीक ठाक रिजर्वेशन है, लगभग 33.29% का रिजर्वेशन रखा गया। और जैसा हम बता ही चुके हैं कि आज के दिन यानी 1 नवंबर को यह IPO ओपन हो चुका है और जो क्लोजिंग डेट है वह 3 नवंबर रखी गई है। अलॉटमेंट 6 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। और क्रेडिट और डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं तो उनसे ही पता चल जाता है। और यदि आपको IPO अलॉट नहीं होता तो 7 नवंबर तक आपके पैसे रिफंड वापस आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट जैसा देख रहे हैं तो 8 नवंबर इसकी लिस्टिंग डेट रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 1,10,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में भी मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। HNI कैटेगरी में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और जैसा देखे ले रहे हैं कि जो इनका PE है 10.72 है और कंपनी का मार्केट कैप 82 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, जो कि ठीक ठाक है। डेब्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 0.65 है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, IPO संबंधी जानकारी तथा SME IPO संबंधी जानकारी मिलती रहे। जैसा देख रहे हैं जो कंपनी के एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो जो ऑल अमाउंट्स हैं इन लाख में दिए हुए हैं। तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 90 लाख का था। और देखा जाए तो मार्च 2022 में कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है, 475 लाख का टोटल रेवेन्यू हो गया। मार्च 2023 में देखते हैं तो 3,251 लाख का टोटल रेवेन्यू, यानी देखा जाए तो कई गुना ज़बरदस्त जैसा देख रहे हैं कि ग्रोथ देखने को मिला है इनके टोटल रेवेन्यू में। और वहीं अगर देखे ले रहे हैं कि 3 महीने के क्वार्टर यानी मार्च से अप्रैल मई जून 3 महीने के क्वार्टर में ही कंपनी ने 1,735 लाख का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने लॉस जनरेट किया था लगभग 2.7 लाख के आसपास। मार्च 2022 में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन गई, लगभग 3.7 लाख का कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट किया। उसके बाद मार्च 2023 में तो एकदम ताबड़तोड़ जो प्रॉफिट जनरेट किया, लगभग 388 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, यानी पैसों की बरसात हो गई है। और उसके बाद देखते हैं तो जून 2023 में कंपनी ने अभी तक 192 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया, यानी 3 महीने के अंदर ही। यानी इस देखा जाए तो नेट रेवेन्यू में भी ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के पास रिजर्व देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास माइनस में रिजर्व था और जून 2023 तक देखे ले रहे हैं तो कंपनी के पास 3,114 लाख का टोटल रिजर्व कंपनी के पास हो गया। टोटल बोरिंग देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास 136 लाख की टोटल बोरिंग थी
और जून 2023 में कंपनी की बोरोइंग बढ़कर 752 लाख की टोटल बोरोइंग हो गई है। यानी जब भी चाहेगी अपने रिजर्व से टोटल बोरोइंग को यूँ चुटकियों में चुका सकती है। यानी जैसा देख रहे हैं कि फाइनेंशियल कंपनी के बहुत दमदार है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 27 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है। 2000 शेयरों का एक लॉट है तो 27 गुणा 2000 करके देखते हैं तो लगभग 54,000 जैसा प्रॉफिट है एक लॉट में दिखा रहा है। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 49 से 50% जैसा प्रॉफिट आज की डेट में निकल के आ रहा है। यानी ग्रे मार्केट में देखा जाए तो ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। फाइनली हमने कंपनी का काम देखा तो कंपनी तो जैसा देख ही रहे हैं कि 4G 5G सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और जैसा हम बता ही चुके हैं कि 373 जो इसके टावर्स हैं वो अभी तक लीज में दे चुकी है और इनका लक्ष्य भी बता दिया कि 203 सालों में लगभग 2000 टावर और लगाने का इनका लक्ष्य है। यानी कंपनी का काम तो सही और देखा जाए तो 2022 से कंपनी ने बम्पर ग्रोथ देखने को, इनके नेट रेवेन्यू में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है और साथ में इनके काम में भी देखा जाए तो काम में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल इनके देखने को मिला है। यानी कंपनी देखा जाए तो सही दिशा में काम कर रही है और जैसा ग्रे मार्केट में देख रहे हैं तो ग्रे मार्केट में भी काफ़ी ठीक ठाक डिमांड निकल के आ रही है। लगभग देखा जाए तो आज के दिन 50% जैसा प्रॉफिट लगभग आज की डेट में निकल के आ रहा है, जो कि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। और यानी देखा जाए तो कंपनी सभी पॉइंटों में देखा जाए तो ठीक ठाक ही समझ में आ रही है। तो फिलहाल तो मैं SME IPO में अप्लाई करूँगा और आप किसी भी IPO SME IPO में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का एनालिसिस जरूर कर लें, उसके बाद ही किसी IPO SME IPO में अप्लाई किया करें। धन्यवाद।